इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम पर्यावरण से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्नों पर। प्रश्न नंबर 1 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 1 क्या कहता है हमारे पास? प्रश्न नंबर 1 ये कहता है कि से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? सूर्य की ऊर्जा से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? तो ऑप्शन कितने हैं हमारे पास? ऑप्शन 4 है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही जाएगा। विटामिन डी यानी जो सूर्य की ऊर्जा से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? तो ऑप्शन नंबर 4 यानी विटामिन डी। अब प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि क्या है? भारतीय संविधान सभा की ऑप्शन बी 24 जनवरी 1950 को। अंतिम बैठक कब हुई संविधान सभा की? 24 जनवरी 1950 को। अब इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास। संविधान सभा अगले प्रश्न में अब पढ़ते हैं प्रथम बैठक द्वितीय दूसरी बैठक। प्रथम बैठक हुई हमारे पास 9 दिसंबर 1940 में। द्वितीय हुई 11 दिसंबर। अगर ये बैठकें पूछे इस प्रकार, प्रथम बैठक, द्वितीय बैठक, अंतिम बैठक, तो ऑप्शन में है ही थी क्वेश्चन में। अब यहाँ पर जो अध्यक्षता करी है वो किसने करी है? अध्यक्षता। और यहाँ पर भी अध्यक्षता करी है। प्रथम बैठक की अध्यक्षता करी थी सच्चिदानंद सिन्हा ने। सच्चिदानंद सिन्हा। और यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के प्रथम राष्ट्रपति के नाम से पुकारा जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रथम बैठक में अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। द्वितीय में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जो ये सच्चिदानंद सिन्हा है इनको हम कहते हैं अस्थायी अध्यक्ष, जबकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहते हैं अस्थायी अध्यक्ष। अब ये भी कह सकता है कि जो संविधान सभा है, संविधान सभा का गठन किसके कहने पर किया गया? किसके, ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है, किसके कहने पर किया गया? कहने पर किया। तो संविधान सभा गठन किसके कहने पर किया? किसके? कैबिनेट मिशन। ये कैबिनेट मिशन के कहने पर। कैबिनेट मिशन कब आया? 1940 में। इतनी बात की लिया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत रहे? तो ये हमारे पास है सी, आयोडीन का। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है? निम्नलिखित में कौन मानव जनित जीवों का एक उदाहरण है? यानी इसका मतलब है जो मानव के द्वारा निर्मित है या कृत्रिम है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, फसली भूमि। बाकी सब प्राकृतिक होते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ग में प्रोटीन की प्रचुरता होती है? तो प्रोटीन की प्रचुरता किसमें होती है सबसे ज़्यादा? ऑप्शन नंबर सी है, सोयाबीन, चना, मक्का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख किया गया? भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख किया गया। भाग 1 में क्या किया गया? राज्य और उसका संघ क्षेत्र के बारे में। अब प्रश्न नंबर 7 क्या कहता है हमारे पास? भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? तो ऑप्शन सी है, आंध्र प्रदेश। हरित गृह प्रभाव क्या है? तो हरित गृह प्रभाव क्या है हमारे पास? ऑप्शन ए है, वैश्विक ताप में वृद्धि। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन थे? तो ऑप्शन नंबर सी है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे। रविंद्रनाथ टैगोर भी है हमारे पास, इसमें गांधी भी है, तो मोहम्मद इकबाल भी है। इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। करो मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था। तो राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर सी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। खार श्रृंखला के अनुसार मनुष्य निम्नलिखित में से कौन से वर्ग में आता है? तो ऑप्शन नंबर क्या है हमारे पास? इसका सी, सर्वाहारी। मनुष्य क्या है हमारे पास? सर्वाहारी है, क्योंकि सर्वाहारी का मतलब होता है जो शाकाहारी और मांसाहारी हो उसे सर्वाहारी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी, सर्वाहारी। अगला प्रश्न 11 प्रश्न है। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा 11 जुलाई को। आयोडीन की कमी से होता है कौन सा रोग होता है? घेंघा रोग होता है, बी ऑप्शन सही है। मोबाइल चार्जर होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। एक अपचयी ट्रांसफार्मर है। उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं? तो इसका ऑप्शन सी है, 9 पाए जाते हैं। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, तो इसका ऑप्शन सी है, उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में। यहाँ पर वर्षा सबसे ज़्यादा होती है।
एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है? तो ऑप्शन बी सही है, जल पीने से 0 कैलोरी ऊर्जा मिलती है।